नमस्कार, मैं हूं भरत मिश्रा। इंडियन सिटीजन टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आप सोच रहे होंगे कि यह मुंबई का चैनल, मुंबई की बात करने वाला, मुंबई की समस्याओं को उठाने वाला एक उत्तर प्रदेश कैसे पहुंच गया। तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पहुंचा, बल्कि आज मैं उत्तर प्रदेश के गाँव तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि इस समय पंचायत चुनाव का पूरी तरह से माहौल है और इस पंचायत चुनाव का जुड़ाव हमारे मुंबई से बहुत है। मुंबई के हमारे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नौजवान हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ अपने आप को स्थापित किया है और उसके बाद अब वापस हो जाके गांव में प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इन सब की क्या सोच है? इन्होंने मुंबई में अपना जीवन बिताया, अपने आप को संघर्ष करके खपाया, लेकिन ये वापस गांव प्रधानी के लिए क्यों जाना चाहते हैं? क्या ये प्रधानी के आकर्षण से इतना बंध गए हैं कि इनको लगता है कि ये प्रधानी में बहुत पैसा कमाया जाता है, या फिर इन्होंने संघर्ष करके जो अपनी पूंजी बनाई है उसको गांव में देना चाहते हैं? एक प्रत्याशी है मेरे साथ, भावी प्रत्याशी है विनय मिश्रा। ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के खागा तहसील के मझिल गांव, एक मझिल गांव है, हालांकि वो गांव मेरा भी है, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं। उस गांव के ये प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। मुंबई में इनका अच्छा खासा कारोबार है, ट्रेवल्स का इनका बड़ा कारोबार है, अच्छा खासा कारोबार है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। मैं इनसे जानने चाहूँगा, विनय जी, सबसे पहले आप मुझे एक बात ये बताओ कि सारा जीवन आपने मुंबई में काटा, सब कुछ मुंबई में आपका, अब जब प्रधानी का चुनाव आया तो आपने बोला कि हमें को प्रधानी लड़ना है, तो आखिर क्या वजह क्या है? क्यों प्रधानी लड़ने के लिए आप गांव जाना चाहते हो? ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से मुंबई में बहुत मेहनत किया, खूब पैसा कमाया, लेकिन जब गांव जाते हैं तो गांव की परिस्थिति देखते हैं जो जैसी की तैसी है। आज से 15 साल से देख रहे हैं जैसे की तैसी पड़ी हुई है। तो हमें लगा कि हमने अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमा लिया, तो हमको गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए, और अगर गांव के लिए करना चाहिए तो फिर गांव में रहना पड़ेगा, गांव की समस्याओं का ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन गांव में बदला तो कुछ भी नहीं है। मैं भी जाता हूं गांव में तो बहुत बहुत दुख होता है। ये शो नहीं है मेरा, ये एक गांव की बातें हैं। ऐसा दो लोग बैठ के, एक गांव का प्रत्याशी है, प्रधान बनना चाहता है, और एक आपके गांव का ही बच्चा पत्रकार है। वो मैं भी गांव जाता हूं, गांव में जो हालात हैं, जिस तरह के हालात बनाए गए हैं जो आज़ादी के बाद से बदला ही नहीं, तो आप उसमें क्या बदल लोगे? आपके पास ऐसा कौन सा अनुभव है, ऐसा कौन सी आप चीज़ लेके वहाँ पे जा रहे हो जिससे आप गांव बदलने की बात करोगे? क्या है आपकी सोच? क्या करोगे गांव के लिए? अगर गांव के लोगों ने आपको प्रधान बना ही दिया तो क्या गांव के लिए आप काम करोगे? ऐसा भैया कि अभी तक जितना हमने देखा है, सारे लोग आते हैं, यही बोलते हैं हम गांव का काम करेंगे, लेकिन गांव का काम कोई कर नहीं रहा। अभी पिछले 15 साल से एक ही प्रधान जी हैं जो कि बदल बदल के दूसरे लोगों को लड़ा के प्रधानी कर रहे हैं, लेकिन वो गांव का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो गांव में रहते भी नहीं हैं, लखनऊ में रहते हैं, ज़्यादातर समय लखनऊ में देते हैं, गांव का विकास नहीं करते हैं, लोगों का काम नहीं हो पाता है। जब वहाँ पर कोई रहेगा नहीं, लोगों का काम होएगा नहीं, और हमको पैसे की अब इच्छा नहीं है। हमने इतना पैसा कमा लिया है, इसीलिए हम काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। तैयारी ऐसा कर रहे थे कि हमने अपना घर बनवाया पहले कि हमको यहीं रुकना है, गांव में ही हमको रहना है, और गांव में फिर गांव की समस्याओं का ध्यान देना है। जहाँ तक आपने कहा कि जो 15 साल का मामला है, 15 साल से एक बार गांव के एक ऐसे आदमी को प्रधान बना दिया गया जिसको बेचारे को ठीक से आँख से दिखता भी नहीं था। एक बार अभी इसको ऐसे प्रधान बना दिया गया जो किसी काम की नहीं, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। एकदम बड़े साफ शब्दों में इसको यूज किया गया। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि प्रधान जी गांव में कोई काम नहीं करते। प्रधान जी एक काम बहुत अच्छा करते हैं, इसको उससे लड़ाने वाला, उसको लड़ा दो, उसको करा दो, ये काम वो बहुत अच्छा करते हैं। बहरहाल ठीक है, वो जो करते हैं वो तो, लेकिन एक चीज़ है कि अगर यहाँ से आप जाते तो आप गए, गाँव गए, मैं भी गाँव गया, क्योंकि आप प्रधान हो, मैं तो, मेरी तो बड़ी इच्छा है, मैं अपने, मेरे सपनों का गाँव है मेरा गाँव, मेरा स्वाभिमान, मैं तो ऐसा मानता हूँ। लेकिन जब आप गए वहाँ पे गाँव में, तो आपने अपनी नज़रों से क्या देखा कि क्या चीज़ सबसे पहले, अगर प्रधान बने तो सबसे पहले कौन सी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने की सख्त ज़रूरत है जिससे गांव के गोर गरीबों को न्याय मिले? हाँ, इस पे
बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान दिया, बहुत दिन से ये सब देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गांव में बेसिक ज़रूरत की चीज़ है ही नहीं, जिसमें कि अगर नॉर्मल टाइम में किसी की डेथ हो जाए तो गांव वाले हमारे बहुत एक दूसरे की हेल्पफुल हैं, मदद करते हैं और इकट्ठा होकर सब काम कर लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे यहाँ बारिश में हो जाए तो इतनी दिक्कत आती है कि आप खुद वहाँ गांव से रिलेटेड हैं, आप समझ सकते हैं। या गांव वाला अगर किसी को भी कहा जाएगा कि ये तकलीफ़ है नहीं है, वो बताएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमको एक शमशान भूमि होती हाँ, है, शमशान हाँ, एक शमशान भूमि हमको हमारे गांव में बहुत ज़रूरी है, जो कि चाहिए ही चाहिए, वो करेंगे। दूसरा, गांव में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं जो कि कोई ध्यान नहीं देता। हम चाहते हैं कि हम उसको पूरी तरह से ध्यान दें। जैसे कि बहुत सारी औरतें हमेशा खाली रहती हैं घरों में। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं, राज्य की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत पैसा गांव में आता है, उनको लोग लागू करना नहीं चाहते या करते नहीं हैं या खा जाते हैं। वो सब हमसे ज़्यादा आपको मालूम है, ये आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सब काम हम लागू करना चाहते हैं। गांव की रास्तों की दशा एकदम ख़राब है। एक एक रास्ते तो ऐसे हैं कि अगर किसी ने विरोध कर दिया ज़रा से भी कि आप काम करो, तो वो पूरे 10 साल से ऐसे पड़े हैं कि वहाँ खाली नाली बह रही सबकी, और वो हो ही नहीं पा रहे हैं। गांव में शादी घर की बहुत ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है, जो आज के टाइम पे बारिश में हो या अदर ऐसा टाइम हो, क्योंकि पहले तो सब लोग का बड़ा सहयोग रहता था। अब वो सहयोग थोड़ा पढ़े लिखे होने के कारण लड़के लोग में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा कि खाट ले आना सबके घर से जाके, बिस्तर ले आना, बारात का स्वागत करना, फिर दूसरे के यहाँ, ये सब व्यवस्था करने में थोड़ा तकलीफ होती है। तो हमारे गांव में शादी घर भी हम सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में बनाएंगे। अच्छी बात है। ये दोनों चीज़ें वास्तव में गांव के लिए बहुत ज़रूरी है। गांव आज सरकार जो बात की, केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, बहुत सारा पैसा आता है। गांव में कोई हिम्मत नहीं कर पाता कि प्रधान के खिलाफ बोले, और अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसको ST एक्ट, क्योंकि जो प्रधान है वह एक ऐसी दलित महिला है, उसको लेकर के लोगों को फंसा भी दिया जाता है। एक चीज़ है, ये दोनों चीज़ें, शादी घर गाँव में जो भी प्रधान आज तक हुए, उन्होंने गांव में ज़मीनों का, सरकारी ज़मीनों का इतनी बुरी तरह से बंदरबाट किया है कि उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, कहीं किसी चीज़ के लिए छोड़ा ही नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी बात वो है। दूसरी बात, शादी घर कहाँ बनाएंगे, गांव में कहाँ आपको ज़मीन मिलेगी? इन्होंने सब उठा के पट्टा कर दिया। पर उसकी बात यह है कि जब प्रधान बनता है वो आदमी, तो उसका व्यवस्था करता है। एक चीज़ और है कि गाँव के जो लोग हैं ना, वो हमारे गाँव के लोगों को एक चीज़ है कि 3 बार से बंधुआ प्रधानी का शिकार है वो, चाहे गोकुल प्रधान रहे हों, चाहे सुखिया देवी प्रधान रहे हों। प्रधान ये केवल नाम के थे, प्रधान ही किया ओमचंद मिश्रा ने। तो अब गांव के लोगों को एक और ये सवाल है मेरा, मैं गांव के लोग, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गांव वाले आपको विश्वास करें कि आप आए हो मुंबई से, आपकी बातों में विश्वास कर लें, आपको चुनाव जिता दें, और फिर उसके बाद आप भी वापस चले आओ मुंबई, यहाँ फिर से अपना कारोबार शुरू करो, वहाँ किसी और को प्रधानी दे दो, एक बार और गांव को बंधुआ मजदूरी में भगा दो, बंधुआ प्रधानी में फंसा दो। तो इसके लिए आज सिटीजन टीवी के स्टूडियो में आप ये बताओ कि क्या अगर आप गांव के प्रधान बने तो तन मन धन पूरी तरह से उस गांव की मिट्टी के लिए समर्पित होगे, या फिर वापस जीतने के बाद अपने धंधे पानी में आओगे? नहीं, मैं बेसिकली गांव के विकास के लिए ही गांव में प्रधानी लड़ने गया हूं। मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा बहुत कमाया अपनी ज़िंदगी में, और इतना है कि मुझे प्रधानी की ज़रूरत नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं वहाँ प्रधानी करने जाता हूँ और प्रधानी से पैसे निकालने की सोचता हूँ, तो उससे डबल नुकसान तो मैं अपना खुद कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसी ज़रूरत क्या है? लेकिन मेरा गांव है, मेरी मिट्टी है, मुझे खींचती है अपनी तरफ। मुझे लड़कों को देखता हूँ तो नशाखोरी चढ़ी हुई है, नशा लड़के लोग कर रहे हैं, बेसिकली उसको भी छुटाना चाहिए।
उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए सब। क्यों लड़के नशा कर रहे हैं? जब बड़े जहाँ पे बैठ जहाँ क्या वहाँ के बड़े इतने मजबूत नहीं कि लड़कों को नशा करने से रोके? जब खुदे बड़े नशा कर रहे हैं, खुद ही वो नशे में लड़कों को डाल रहे हैं। ये बात तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट में हो सकता है कि गांव के कुछ लोग आपके खिलाफ भी चले जाएं, लेकिन ये बात को समझना पड़ेगा गांव के बड़े बुजुर्गों को कि क्या वजह है कि मुझसे उम्र में छोटा अच्छा खासा आर्मी में उसने अपना जीवन दिया, अच्छा खासा वो आर्मी में रहा, बहादुर सैनिक था, और क्या वजह हुआ कि उसने गांव में आके अपने आप को नशे की ज़िंदगी में इस तरह से डाला कि तब तक उस दलदल से नहीं निकल पाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। तो क्या बड़े बुजुर्गों का ये काम नहीं है कि बड़े बुजुर्ग इस मामले में करें? आप कैसे करेंगे इस चीज़ को? कैसे लड़कों को प्रेरित करेंगे कि लड़के नशे से दूर रहें? ये बहुत बड़ी समस्या है गांव में, इसको कोई समझ नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, लेकिन आप कैसे इससे निपटेंगे वहाँ? नहीं, अभी आज का माहौल थोड़ा चेंज हुआ है। अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि हम सबके पास जाएं, सबके पास बताएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है, और आजकल के लड़के पढ़े लिखे हैं। अगर उनको एक जगह कहीं हम खेल के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ बुलाते हैं। हमारे गांव में एक बेसिक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि खेल का मैदान नहीं है, जबकि होना चाहिए। हाँ, कंपलसरी। बिना खेल के मैदान के गांव की कल्पना ही नहीं की जा सकती, होता ही नहीं। तो हम ये भी कहते हैं कि हम इसको भी पूरा अमली जामा पहनाएंगे, एक खेल का मैदान अपने गांव के लिए स्टेडियम बनाने की पूरी कोशिश है, जहां की लड़के इकट्ठा हों तो हम उनको कुछ बता सकें, प्रेरित कर सकें कि भाई आप खेल कूद से आगे जाओ, पढ़ाई करो, नशा मुक्ति रहो। और अगर लड़के खेल कूद में भी थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर यूथ मजबूत होएगा और नशे की तरफ थोड़ा झुकाव कम हो सकता है। पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज हम बोले कल हो गया। अगर सबका सपोर्ट रहा तो हम ये सब करके दिखाएंगे और अपने गांव को इस कदर बनाएंगे कि लोग देखेंगे। और ज़्यादा नहीं, इसके लिए 5 साल तो मिलता है, 2 साल में ही दिखने लगता है कि गांव में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, पहले वाले ने किया नहीं किया। गांव की तो इतनी हालत ख़राब है कि अगर देखने जाएं तो शायद एरिया में सबसे ज़्यादा हमारा गांव पिछड़ा होएगा। यहाँ तक कि पिछले प्रधान जो 15 साल से प्रधानी कर रहे हैं, दूसरे गांव वालों को ज़मीनें हमारे गांव की जाके लाके बेच दे रहे हैं। दूसरे गांव के लोगों को लाके अपने गांव की ज़मीन में बसा देते हैं। तो वो पैसा लेके बसा देते हैं बेसिकली। नहीं, क्या हमारे गांव में गरीब नहीं है? हमारे गांव में कुछ ऐसे भी गरीब हैं जो एक घर में 15-15 लोग रहते हैं, और वो उनको कुछ सुविधाएं नहीं है। 15 लोग क्या? मैं अभी होली में गया था, मैंने राजू सिंह का, अवधेश सिंह के लड़के का घर देखा। किधर है उसको घर? उनके पास तो घर उसको अगर बरसात हो जाए तो अपनी किधर चारपाई रख सक पाएगा? और अभी उसको लेकर के विवाद हुआ तो उन लोगों को उस मुद्दे को घुमा के इस तरह से प्रेजेंट किया गया प्रशासन के आगे कि इन लोगों ने एक ST एक्ट इनके ऊपर लगा दो, हरिजन एक्ट लगा दो। तो वो अगर उस तरह के गरीब ने घर मांगा इस तरह का, तो गांव के अगर लोग, बाहर के गांव के लोग बसा रहे हैं पैसे लेके, तो क्या गांव के लोगों ने शिकायत नहीं किया? इतना बड़ा गांव है, क्यों नहीं शिकायत करते? आपको क्या लगता है कि क्यों लोग डरते हैं, क्यों आगे नहीं आते? जब सारा सिस्टम है, आप एक बार लेटर लिखने की कोशिश करो, आप देखो उसका जवाब आता है कि नहीं। बेसिकली ऐसा है कि गांव में लोग डरते तो नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि कुछ हो नहीं पाता। मेरे घर में भगत सिंह ना पैदा हो, बाजी वाले के यहाँ पैदा हो। डरते नहीं हैं, लेकिन वो इस मानसिकता से ग्रस्त है कि भगत सिंह मेरे घर में ना पैदा हो, पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए। देश ऐसे थोड़े चलता है। आपको इस तरह की चीज़ों का विरोध करना चाहिए, डट के करना चाहिए। नहीं, हम तो कर रहे हैं, अब हम गए हैं तो हम करेंगे, इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन अब हम अभी सिस्टम में ध्यान दिए हैं और रहेंगे अब सामने जितने, और हम काम भी कर रहे हैं। बेसिक सोशल वर्क का जितना काम है उसका हमने स्टार्ट भी किया है। ऐसा कोई एज ए प्रधानी नहीं स्टार्ट किया है, हमने पूरे गांव में अपने, और मंदिर तक, गांव के पूर्वा में करहा जो हमारा गांव के साथ अटैच है, हम LED लाइट का पूरा काम कर चुके हैं, लगा चुके हैं बेसिकली एक 2 महीना पहले ही। तो हमको गांव का विकास चाहिए, हमको गांव से पैसा नहीं कमाना है। पैसा कमाना है तो हमारे लिए कर्मभूमि हमारी मुंबई बहुत है और हम बहुत खुश हैं, हमको सब कुछ दिया है। लेकिन अब गांव का हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है कि हम अपने गांव में भी कुछ करें। हम वहाँ पैदा हुए, पले बढ़े, बचपन हमारा पूरा बीता, तो कभी काल इतना अरसा होने के बाद मिट्टी हमारी खींचती,
कि भाई कहाँ हो, हमारा कर्ज कब अदा करोगे। गांव की नालियों की हालत ख़राब है, गांव के खरिंजे 2-2 हाथ मिट्टी के नीचे दब चुके हैं। बेसिकली गांव में पक्का काम के लिए प्रधान जी सीधा सीधा सबको बोल देते हैं कि पैसे आते ही नहीं हैं। तालाब की खोदाई के लिए उनके पास इतने पैसे हैं कि 80 मजदूर दिखा देते हैं, 40 मजदूर काम करते हैं, क्योंकि वो सब उनकी मिली भगत है, उनके सब आपस के लोग हैं। क्या प्रधान बनने के बाद इन सब चीज़ों की जांच कराएंगे आप? हाँ, हम अवश्य कराएंगे। इनको जेल भेजेंगे जो लोग दोषी, जिन लोगों ने हाँ, गांव के खजाने को, गांव के गरीब लोगों की नहीं, हम बेसिकली भेजेंगे इसको, पूरी मेहनत करेंगे इसके लिए कि हमारे गांव का पैसा जब इतना केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार देती है, और सबसे हेल्प लेके करेंगे, सबसे हम मदद मांगेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए, डरिए नहीं, आगे बढ़िए। जब यूथ मजबूत करेंगे, लोग संगठित होके आएंगे तो सारी चीज़ क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं क्लियर होंगी। सिटीजन टीवी में आज हालांकि ये चर्चा गांव की थी, शुद्ध गांव की चर्चा थी, लेकिन एक बात अच्छी लगती है कि मुंबई का कोई नौजवान जब अपने आंखों में सपने भर करके फिर से अपनी जन्मभूमि से जुड़ता है और ये कहता है कि मैं तेरा कर्ज उतारने आया हूं, तो अच्छा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इस नौजवान को गांव के लोग किस तरह से और कितना स्वीकार करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो सिटीजन टीवी, इंडियन सिटीजन टीवी चैनल के इस स्टूडियो में, इस लाइब्रेरी में आपका ये कैसेट सुरक्षित रखा जाएगा। और अगर आप अपने वादों पर खरे नहीं उतरे तो हम जब आपसे जो आपने वादे गांव में किए हैं, तो जब आप अगले बार फिर से चुनाव लड़ेंगे या बीच में रहेंगे तो समय समय पर आपका कान उमेटने की मतलब यहाँ से पूरा ये है। हमारी शुभकामनाएं हैं और हम भी चाहते हैं, मैं भी उस गांव का हूँ, हालांकि मैं तो इतना समय नहीं दे सकता हूँ वहाँ पे जाके, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई नौजवान अपने आँखों में सपने लेके आपके बीच आया है और ख़ासकर उसकी जेब भरी है, उसका पेट भरा है और वो आपकी थाली का तो खींच कर खाने वाला नहीं है, तो आप देखिए, समझिए, और समझने के बाद चुनाव के समय, अंतिम समय आप खुद फैसला लीजिए। इसमें मैं आपको किसी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना अनुरोध ज़रूर है कि इस गांव को जो पिछले 1 दशक से बंधुआ प्रधानी के दलदल में फंसा है, उस गांव की आवाज़ है, उस गांव की वो मिट्टी पूरी तरह से पूरे गांव के हर नौजवान से, हर गांव के शख्स से ये कह रही है कि इस गुलामी से उसे आज़ाद करा लीजिए। अगर इस बार भी ये जमींदारों की, खानदानों की अगर ये पूरी पीढ़ियाँ फिर से सफल हुई तो निश्चित मानिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जबकि इनके घर लखनऊ में, फतेहपुर में और हर जगह बन जाएंगे। बहरहाल आज के शो में इतना ही। अगले शो में फिर से आपसे यहीं पे मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।